हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम। गणपत ललन माँ के चरण में प्रणाम। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम। माता पिता के चरण में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक भजन कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और हर जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और हर जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, बहुत पुराने ज़माने का बात है। बहुत पुराने ज़माने का विश्व में ऐसा हुआ था कि हिमालय पर्वत जो है उस पे एक बहुत बड़ा शिव मंदिर है। आज भी है, पहले भी था। बहुत बड़ा शिव मंदिर है। उस शिव मंदिर में एक ऋषि मुनि रहा करते थे और ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते थे। तपस्या में वो मंदिर धोते थे, मंदिर को पूजा करते थे, सजाते थे, सब कुछ करते थे। सब तपस्या में उनका वही काम था। तपस्या में अकेले बड़ा व्याकुल हो जाते थे। कभी कभी ऋषि मुनि ध्यान लगाते थे और ध्यान लगाए हुए भी वो उदास हो जाते थे। और एक दिन क्या हुआ कि अपने आप शंकर भगवान को ध्यान लगाए। शंकर भगवान को ध्यान लगाए और ध्यान लगाकर और कह रहे हैं कि हे भगवान, हम तो बच्चेपन से आपका सेवक हूँ, क्या आपके हम पूजा कर सकते हैं? लेकिन आप मेरे लिए कुछ नहीं दे सकते हैं। मैं यहाँ अकेला रहता हूँ भगवान, मुझे बहुत बेचैन लगता है, मन नहीं लगता है। मैं इस वन में इतना बड़ा पर्वत पे अकेला रह रहा हूँ, मेरे पास कोई नहीं है। मैं कैसे पर्वत पे जीवन बिताऊँ? जब भगवान जो थे वो 1.25 घंटा के तपस्या में आँख मूंद के और पूरा ध्यान लगाते थे। वो साधु बाबा भगवान के ध्यान में जब उनका आंखें खुला तो देख रहे हैं कि मेरे सामने एक बहुत सुंदर लड़की खड़ी है। इतना सुंदर लड़की खड़ी है कि जो वो साधु बाबा थे जिनका आँख खुला तो वो देखे तो देख रहे हैं लड़की को जब देखें तो चकित हो गए और बोलने लगे लड़की से कि बोलो, तुम्हारा घर कहाँ है? तुम किसके बेटी हो या कोई मायावी हो? मुझे तुम भरमाने आई हो? कौन हो? इस सुनसान जंगल में क्या करने आई हो? ये कहती है लड़की, बाबा घबराइए नहीं, हम जो हैं वो आप नहीं जानते हैं। आप किसे पुकारे थे? आप किसे ध्यान में लगे थे? बाबा मुझे नहीं पता, आप बताइए तब हम अपना बता देंगे। बाबा कहते हैं, हम तो शंकर भगवान के ध्यान में लीन थे और शंकर भगवान के तपस्या कर रहे थे और रोज तपस्या प्रतिदिन उन्हीं का करते हैं और उन्हीं को शक्ति से यहाँ पर हम पर्वत पे रहते हैं। लेकिन आज हम ध्यान इसीलिए किए हुए थे क्योंकि मेरा मन बेचैन था। हम उनको ध्यान किए थे भगवान को और यही सोच रहे थे कि भगवान मुझे मन नहीं लग रहा है, मन नहीं लगता है, मैं कैसे रहूँ, कैसे जीवन बिताऊँ? लड़की बोली, तो बाबा हम जो हैं, मेरा घर पर्वत पे है और मैं प्राकृतिक का बेटी हूँ, जो प्राकृतिक ने रचाया है उसी का बेटी हूँ। बोलिए, मेरा माँ का नाम प्राकृतिक है और मेरा घर पर्वत पे है और मैं क्या बताऊँ, कोई मायावी नहीं हूँ। ये साधु जो हैं वो साधु इस बात से हट जाते हैं और कहने लगे कि बेटी, ये तो बड़ा खुशी का बात है कि आप प्रकृति का बेटी हैं, क्या मेरे साथ रहने आई हो? ये लड़की बोली, हाँ आपके साथ रहने आई हूँ, मैं आपके साथ रहूँगी। और इतना कह के और लड़की जो थी वो हंसने लगी तो वहाँ पर फूल गिरने लगा उसको मुंह से फूल गिरने लगा। इतना फूल गिरा कि जितना देरी लड़की हंसी उतना देरी पूरा फूल गिरा। तो वहाँ पे जितना फूल गिरा वहाँ पर छोटे छोटे पौधा जन्म गया उस फूल का और खूब सुंदर जगह बन गया। वहाँ पर अपने आप लग रहा है कि जैसे कोई लीप पोत दिया है, कोई यहाँ पर झाड़ पोछ कर दिया है, साफ सफाई कर दिया है। उतना दूर ऐसे हो गया। ये जो साधु महात्मा थे वो देखे इस चीज़ को, इस बात को तो बड़ा खुशी मिला।
अरे इस लड़की तो बड़ा अंतर्यामी है, ये तो बड़ी शक्तिशाली लड़की है, ये तो बहुत गुणवानी है, इसे तो हमें बहुत प्यार से रखना चाहिए। और साधु बाबा इसको बड़े प्यार से रखने लगे, बड़े प्यार से रखने लगे, इतना प्यार से रखते थे जिसका कोई ठिकाना नहीं। साधु बाबा सुबह उठते थे और स्नान करके पूजा पाठ करके और पर्वत पे इधर उधर जाके उस लड़की के लिए फल खोज के ले आते थे, फल खोज के ले आते थे और लड़की को भोग लगा देते थे। फल के पुत्री भोग कर लो, भोजन कर लो इस फल को। लड़की भोजन करती थी तो ये बड़ी खुश हो जाती थी और हंसती थी और बाबा के साथ बड़ी कहानियाँ सुनती थी और सुनाती थी। बाबा बड़े उमंग में थे, बड़े खुश थे, इतना खुश थे कि जिसका कोई ठिकाना नहीं, बड़ी खुशी मिल रहा था। और बाबा कहते थे कि हाँ हे भगवान, आप तो मुझे एक सहारा भेज दिए हैं, इससे बड़ा क्या हो सकता है। आप जो सहारा भेजती हैं, ये जो दिए हैं, ये तो हम कभी आपका आसान नहीं भूलूंगा, आपका सदा मैं आभारी रहूँगा, आपका सेवक बन के रहूँगा। ऐसे करके और भगवान से रोज़ प्रतिदिन कहते थे। ये जो लड़की थी, वो लड़की रोती थी तो उसका जो आंसू था, आंसू एक गड्ढा में जमा हो जाता था और आंसू एक बहुत बड़ा झरना बन गया। धीरे धीरे झरना बन गया। जब लड़की रोती थी तो उसका आँख से अचानक पूरा धारा गिरता था और धारा गिर के झरना बन गया, झरना बन गया, इतना बड़ा झरना बन गया कि साधु बाबा भी बहुत खुश थे कि अरे लो, हमको पानी का भी तकलीफ था लेकिन अब तो पानी का भी तकलीफ नहीं। लड़की में इतना शक्ति है कि गंगा का धारा इससे तो आँख से बहता है। वो लड़की भी उसी में रोज़ स्नान करती थी और ये साधु बाबा भी स्नान करते थे। इतने ही ऐसा हो जाने से जो नीचे लोग रहते थे पर्वत के नीचे, उनको पता चला। वो जो ऊपर गए, पर्वत से नीचे ऊपर गए, देखे ऊपर तो देख रहे हैं कि वहाँ पर तो बाग फुलवाड़ी इतना सुंदर सुंदर लग गया है, इतना फूल फल लग गया कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। कोई फल दे रहा है, कोई फल छोटा है, कोई फल बड़ा हो गया, सब किस्म वहाँ पर कोई जलम ही रहा है, कोई फूल खिल रहा है। ऐसे करके देखे और बहुत बड़ा झरना बन गया है। जो नीचे वाला थे ऊपर की ओर जाने में उनका बहुत कष्ट हुआ, लेकिन धीरे धीरे ऊपर की ओर चल गए। जब वहाँ पर देखें तो मंदिर में भी बहुत सजावटें लग गया। लड़की धीरे धीरे इतना मंदिर को सजा दी थी, जो फूल सजाती थी वो फूल मुरझाता था नहीं, वो फूल खिला के खिला रह जाता था। ये जो लड़की थी, इसे लगता था कि हाँ मंदिर मेरा चहक रहा है, महक रहा है। ये लड़की बहुत मन से सजाती थी। एक दिन का बात हुआ कि मंदिर सजा उजा दिया, सजा धजा के और पूजा करने को लिए बाबा बैठ गए। पूजा करने को लिए बाबा बैठ गए। ये जो लड़की थी ये भी पूजा करने को लिए बैठ गए। पूजा करने को लिए बैठ गए और याद करने लगे भोले बाबा को, याद करने लगे भोले बाबा को कि भगवान आप तो मुझे यहाँ भेज दिए ही साधु के साथ, और हम यहाँ दुनिया रमा रहे हैं वन में और आप भी अकेले वन में, हम कैसे रहें। हम भी चाहते हैं कि आप भी मेरे पास आइए। महाराज आप क्यों छुपे हैं, आप भी सामने आइए। देखिए मैं इस साधु को तो किसी चीज़ का कमी नहीं रहने दिया हूँ। शंकर भगवान बोले और प्रकट हो गए अपने रूप में, भगवान के रूप में, और बोले कि हाँ आपको तो हम जिस काम के लिए भेजे थे वो काम तो मेरा पूरा कर दिए हैं। ये तो बड़ी खुशी का बात है कि साधु महात्मा जो यहाँ पर रहते हैं उनको आश्रम तो आप सजा दिए हैं, आप एक खारी भी बना दिए हैं, झरना बना दिए हैं और बाग फुलवाड़ी भी लगा दिए हैं। इसीलिए हम आपको भेजे थे। और यहाँ जो नीचे के लोग थे वो भी ऊपर आ ही गए हैं। साधु बाबा का तो अकेला नहीं महसूस होगा। जब साधु बाबा के तपस्या टूटा, साधु बाबा तपस्या में थे, साधु बाबा के तपस्या टूटा तो शंकर भगवान कहने लगे कि महात्मा अब मैं इस लड़की को ले जाऊं। बोले महात्मा महाराज इस लड़की को लेकर चले जाइएगा तो मेरा तो इस संसार में कुछ भी नहीं रहेगा, मैं तो अकेला हो जाऊंगा। जैसे अकेले थे वैसा ही बिल्कुल अकेला हो जाएंगे, इस लड़की का मत ले जाइए। शंकर भगवान बोले महात्मा हम 12 साल तुम्हारे पास छोड़ दिए हैं, अब इसे मैं ले जाना चाहता हूँ। ये महात्मा बोले बाबा
भगवान ये लड़की तो बोली थी कि मेरे माता पिता इसी पर्वत पे घर है और मेरे माता पिता प्राकृतिक हैं, तो प्राकृतिक कौन होते हैं? महात्मा को बोले, रे मूर्ख, तूने नहीं जाना कि प्राकृतिक जो होते हैं, जो सृष्टि का रचना रचते हैं, भगवान को प्राकृतिक कहा जाता है, तुम्हें नहीं पता है? साधु बाबा ने हाथ जोड़ दिए और बोले, बाबा हम ये बात जानते थे, लेकिन ये नहीं जान रहे थे कि प्राकृतिक क्यों है, क्या है। बोले कि तो प्राकृतिक मैं हूँ, मैं ही रचना रचाता हूँ, और मेरी ये पार्वती है, और पार्वती प्राकृतिक की ही बेटी है, किसी का बेटी नहीं है, प्राकृतिक का बेटी है। और हम अपने पार्वती को तुम्हारे पास भेजे थे कि जाओ, उस साधु को अकेलापन महसूस होता है तो वहाँ बाग बगीचा लगा देना, एक झरना बना देना, और वहाँ पर लोगों का आवागमन कर देना, जिसमें लोगों आएंगे जाएंगे। तो साधु बाबा जो हैं तपसी मेरा शिष्य, उन्हें मन लग जाएगा। तो बोलो अब क्या हो रहा है, अब कैसा लगा? इतना जो सुने साधु बाबा तो पैर में लिपट गए और बोले कि बाबा हम पूजा तो जरूर करते थे, लेकिन पत्थर को पूजा करते थे, मुझे नहीं पता था कि आप इस रूप में भगवान हैं, मुझे नहीं पता था बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। और पार्वती को भी क्षमा मांगे कि देवी हमें नहीं पता था कि आप मेरे पास साक्षात देवी हैं पार्वती, और मेरे पास एक बालक के रूप में रह रहे हैं। अगर जो मुझसे कोई गलती हो गया होगा तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा देवी, मैं तो इतना दिन बेटी बना के ही रखा। वो पार्वती माता बोले, बाबा आप मेरे पिता के समान हैं, मैं जानता हूँ, मैं तो अपने पिता को नहीं देखा हूँ, माता को, मेरे माता पिता तो कोई है ही नहीं, मैं प्रकृति का बेटी हूँ, इसलिए मैं आपका पिता मानता हूँ, आप मेरे पिता के समान मुझे रखे, इसलिए मुझसे क्षमा मत मांगिए और आप मुझे मेरा ही कसूर को माफ़ कर दीजिए। साधु बाबा ने बोले, तो ठीक है, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। बोले कि क्या मांगना चाहते हैं? शंकर भगवान बोले, बाबा क्या मांगना चाहते हो तुम बताओ। जो साधु बाबा थे वो बोले कि हम 3 वरदान मांगना चाहते हैं, ये तीनों मेरा पूरा कर दीजिए। बोले ठीक है, हम यही चाहते हैं कि किसी पे मेरा नज़र गलत ना हो और किसी को भी हम गलत ना बोलें, और जब मेरा मृत्यु हो तो मेरा शरीर को कोई हाथ ना लगाए, मेरा ब्रह्मा और विष्णु आकर अपने कंधे से ले जाए। बोले ठीक है, यही होगा ये मस्तु। ये जो साधु बाबा थे वो अंधे हो गए और अंधे होकर वहाँ रहने लगे और किसी चीज़ जब उनको आँखें नहीं तो दिखेगा कैसे, वो अंधा बन गए। जो साधु बाबा चाहते थे वही हुआ। साधु बाबा भी चाहते थे कि हम अंधे हो जाए, और जो आने जाने लोग लगे हैं तो हमको ना नज़र पड़ेगा, ना तो नज़र गलत होगा, और ना कुछ हम देखेंगे ना बोलेंगे। और बाबा कभी किसी को गलत आशीर्वाद भी नहीं दिए, और किसी से ना किसी को भला ना किसी को बुरा, अपना तपस्या में लगे हुए रहते थे और फल फूल जाके तोड़ लेते थे बाग बगीचा से। वहाँ बाग बगीचा हो गया था, फल फूल तोड़ लेते थे और खा लेते थे, भोजन कर लेते थे, और जो झरना था उस झरने में स्नान कर लेते थे, स्नान करके और भगवान को पूजा पाठ करते थे। भगवान को भी अच्छा लगा। और जब बाबा इस दुनिया से चल बसे तो बाबा को तो वहाँ मनुष्य कोई मिलेगा नहीं। ब्रह्मा जी और विष्णु और महेश चारों सब आए, आकर अब अपने कंधा लगा के और इनको ये साधु बाबा के खुद ही स्वर्गवास को ले गए। जब स्वर्ग को चल गए तो वहाँ साधु बाबा देख रहे हैं कि वही लड़की और वही भगवान यहाँ भी हैं। अरे हम किस जगह पे आ गए हैं? साधु बाबा कह रहे हैं। वही लड़की कहती है, देखिए आपको उस लोक में हम पिता माने थे, लेकिन इस लोक में देखिए मैं महारानी हूँ, मैं इस लोक का देवी हूँ। देखिए ये साधु बाबा आंखें खोलते हैं, देखते हैं कि इस लोक में तो ये देवी हैं और मैं जीते स्वर्ग में बैठा हूँ और मेरा कुछ भी कमी नहीं है, सारा सब कुछ मेरा लगा हुआ है, नौकर चाकर और जो भी भोजन पानी के लिए सब कुछ के लिए यहाँ व्यवस्था है। दूध का धारा बह रहा है, उसमें मुझे स्नान करना है, गंगा का धारा बह रहा है, उसमें मुझे जाना है, और मेरा स्वर्ग में
पूरा सुंदर सुंदर संगमरमर लगा हुआ पूरा महल बना हुआ है। पूरा देखकर ये खुश हो गए, बोले कि भगवान वहाँ तो मुझे अंधे कर दिए थे, लेकिन मेरा नेत्र कैसा? बोले कि अब नेत्र नहीं है, अब तो तुम स्वर्ग आ चुके हो, अब तुम्हारा मृत्यु हो चुका है, अब किसी चीज़ में तू जन्म लोगे तब पृथ्वी पर जाओगे। ऐसा करके और उनको जब स्वर्ग हो गया तो उसका दुनिया में रहा कैसे? जो साधु महात्मा थे वो जैसा किए वैसा उनको मिला, जो जैसा करते हैं वैसा मिलता है। साधु महात्मा अच्छा किए तो अच्छा मिला और किसी प्रकार का दुख नहीं हुआ। भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर उनका अकेलापन भी दूर कर दिए और जीते जी स्वर्ग भी हो गया। गुरु भाई बहन, जो जैसा करते हैं वैसा ही फल मिलता है, जैसा करनी वैसा भरनी होता है। भगवान जैसा चाहते हैं वैसा होता है। भगवान किसी को गलत नहीं करते हैं, लोग गलत करते हैं तो भगवान वैसा ही उनकी सज़ा देते हैं। भगवान अपने आप से गलती नहीं करते हैं। इसलिए गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।